Please like and subscribe the channel. काव्या की नई नई शादी हुई होती है। वो वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थी। काव्या पहले ही दिन अपनी सास से खाने के बारे में पूछती है और कहती है, मम्मी जी आपको खाने में क्या पसंद है? आपको जो पसंद होगा मैं वही बनाऊंगी। जैसा जो तुम्हारी मर्जी हो वो बना लेना, लेकिन अगर तुम मेरे से पूछ ही रही हो तो चलो थोड़े से छोले भटूरे, रायता, पूरी और मुझे पाइनएप्पल रायता बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये बना लेना। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ और आप दोनों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना कर लेके आती हूँ। आप जरा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए जाके। इस तरीके से काव्या किचन में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। खाना बनाने के बाद काव्या खाने को डाइनिंग टेबल पर लगा देती है, जहाँ पर पहले से ही शारदा और विहान बैठे हुए थे। खाना देखकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अरे बेटा विहान, तूने कहा था क्या ये खाना बनाने के लिए? अरे तुझे कब से पसंद आने लगा ये हरा हरा खाना? नहीं मम्मी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपने कहा होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आपको तो पहले से ही पता है कि मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। अरे किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने अपनी अपनी खाने को चीजों को बताया था जो उन्हें पसंद था। लेकिन मैंने देखा कि आप दोनों ने जो भी खाने के लिए बताया वो काफी ज्यादा अनहेल्दी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा खाना बनाती हूँ जिससे कि आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। अरे विहान, तू बीमार है क्या? अरे मम्मी जी, यह बीमार वाला खाना नहीं है, ये तो सबको खाना चाहिए मेरे हिसाब से। इस खाने से हम जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं और हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है, इसलिए मैंने ये खाना बनाया है। और हाँ, घर पर कोई भी बीमार नहीं है। दोनों विहान और शारदा किसी तरीके से खाने को खत्म करते हैं, लेकिन दोनों को खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था कि उन्हें खाने में ना जाने कितने अच्छे अच्छे व्यंजन मिलेंगे, उसकी जगह उन्हें हरा भरा खाना खाना पड़ता है। और अगले दिन काव्या दोबारा अपनी सास शारदा के पास जाती है और वही पूछती है कि खाने में उसे क्या खाना है। बार शारदा सोचती है कि शायद आज काव्या कुछ खाने में अच्छा बना देगी। मम्मी जी आपको खाने में क्या खाना है आज, बताइए। बेटा जो तुम्हारा मन हो वो बनाना, लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट होना चाहिए। उसमें नमक मिर्च थोड़ा ज़्यादा तेज कर देना, क्योंकि कल का खाना खाने से मेरा पेट थोड़ा ख़राब हो गया है, तो मेरा पेट थोड़ा अच्छा खाना मांग रहा है, तो थोड़ा अच्छा खाना बनाया। इस तरीके से दोनों शारदा और विहान खाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन खाना देखने के बाद दोनों दोबारा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि आज भी काव्या ने बिल्कुल कल जैसा खाना ही हरा भरा बनाया है। दोनों देखकर काफी उदास हो जाते हैं, लेकिन दोनों को वो खाना खाना ही पड़ता है। अरे काव्या, क्या तुम रोजाना यही हरा पत्ता हमें खिलाओगी क्या, या फिर कुछ और भी स्वादिष्ट बनाओगी? मतलब बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, यह आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और क्यों ना मैं ऐसा खाना बनाऊं जो आपकी हेल्थ के लिए हमेशा अच्छा रहे। अरे नहीं, रोजाना नहीं खा पाएंगे बेटा हम। नहीं, खाना पड़ेगा मम्मी जी। जब मैं खाने को बनाऊंगी तो आप खाने को इनकार कैसे कर पाओगे। इस तरीके से जबरदस्ती विहान और शारदा खाने को खाते हैं। और फिर अगले दिन शारदा की दो पुरानी काफी दोस्त, जो हमेशा शारदा का मजाक उड़ाती थी, जिनका नाम था लक्ष्मी और कमला, वो आती हैं। कमला बोलती है, अरे शारदा तू तो हमें भूल ही गई। अरे तूने तो अपने बेटे की शादी भी कर दी और हमें बताया भी नहीं। अरे अब अपनी बहू से तो मिलाते, या ये भी नहीं मिलाएगी? अरे क्यों नहीं मिलाऊंगी, मैंने तो सबको काट भेजा था। अरे तुम पे पहुंचा नहीं क्या? अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी बहू काव्या को बुलाती हूँ। अरे बहू सुनती है? अरे देख कौन आया है। इस तरीके से काव्या आती है और तभी शारदा बोलती है, बेटा ये दोनों मेरी काफी पुरानी दोस्त हैं। अच्छा मम्मी जी नमस्ते। तो तू एक काम कर बेटा, इनको काफी स्वादिष्ट खाना बना दे जैसा तू बनाती है, क्योंकि ये लोग तेरे खाने को चखना चाहते हैं, ठीक है? बेटा तू तो बहुत ज्यादा सुंदर है, तुझे किसी का नजर न लगे और हमेशा तू बहुत ही ज्यादा खुश रहे। तू तो बहुत अच्छी बहू ढूंढ के लाई है शारदा। इस तरीके से काव्या किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद
काव्या सारा खाने को टेबल पर लगा देती है। लक्ष्मी और कमला खाने को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी बोलती है, अरे शारदा और कमला, मुझे ज़रा सा काम आ गया है तो मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? अरे कमला, तू भूल गई कि मुझे भी काम है। अरे तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? तभी शारदा बोलती है, अरे क्या क्या हुआ? अरे खाना तो खा कर जाओ। अरे कुछ हो गया है क्या? मम्मी जी आप तो खाने को खा लीजिए, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अरे बेटा, तुझे पहले से ही पता है मेरे पेट खराब है और आज मैं बिल्कुल नहीं खा पाऊंगी और मैं शाम का भी नहीं खाऊंगी, ठीक है? लेकिन आपकी अगर तबीयत खराब है तो आप इस खाने को खाओगी तो और भी अच्छी हो जाओगी। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही। आपको नहीं खाना, रहने दीजिए, कल से खा लीजिएगा। उसके बाद काव्या वहाँ से चली जाती है। शारदा अपने आप से ही बोल रही होती है, ओह ओह, बच गई। आज तो मैं बाल बाल बची। अरे यार, ये बार बार कौन खाए इसे पत्ता गोभी ये खाना। इस तरीके से रोजाना काव्या शारदा से खाने के बारे में पूछती, फिर विहान से पूछती और हमेशा वही बनाती, हरा भरा पत्ता, जिससे कि शारदा और विहान हमेशा उदास रहते। रोजाना इसी तरीके से काव्या किचन में जाती, खाना बनाती और हरा भरा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती। इससे दोनों शारदा और विहान हमेशा उदास रहने लगे। और एक दिन काव्या किचन में अपने आप से बोल रही होती है, अरे यार, रोजाना खाना बच कर जाता है। मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रही हूँ। और वैसे भी जिसने आज तक ऐसी डाइट को फॉलो ना करा हो और मैं उन्हें अचानक से ऐसे कह दूँ कि उन्हें रोज़ाना यही खाना है, तो कौन ही खाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मुझे कभी कभी थोड़ा अच्छा खाना भी बनाना चाहिए। तो हाँ, आज मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ। इस तरीके से काव्या स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाने लगती है। खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने के बाद विहान के पास जाती है और कहती है, अरे विहान, मैंने आज बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, तुम जल्दी से आ जाओ। खाना? नहीं काव्या, आज मुझे खाना नहीं खाना, और अगर खाना होगा तो मैं ऑफिस में खा लूँगा, और हाँ, शाम को आके यहीं खा लूँगा। अरे भूख क्यों नहीं है? एक बार आओ, एक बार आकर तो देखो मैंने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। शारदा के बार बार कहने पर विहान बोल ही देता है कि चलो ठीक है, वो आता है। उसके बाद काव्या वहाँ से चली जाती है और अपनी सास के पास जाती है और पूछती है, मम्मी जी, मैंने आज का खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, एक बार डाइनिंग टेबल पर आइए तो सही। और मुझे लगता है आज का खाना बिल्कुल भी नहीं बच के जाएगा। अच्छा, लेकिन बेटा आज तो मेरा बहुत पेट में दर्द है, तो मैं तो नहीं खा पाऊंगी। लेकिन वही हुआ, बार बार काव्या के कहने पर शारदा भी हाँ बोल देती है। शारदा खाने को देखकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। विहान और शारदा खाने को कुछ देर तक तो निहारते ही हैं और फिर खाना खाने लगते हैं। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। तभी खाना खाने के बाद शारदा काव्या से बोलती है, अरे बेटा, तुम्हें ये भी बनाना आता है? अरे हमें लगा सिर्फ तुम्हें हरा पत्ता बनाना आता है। क्योंकि मम्मी जी, मैं आपकी हेल्थ की चिंता है, मुझे आप दोनों की हेल्थ की चिंता है, इसलिए मैं ऐसा खाना बनाती हूँ, डाइट कॉन्शियस, इसलिए आप दोनों इतना हेल्दी रहो। लेकिन मैंने आज से सोचा है कि अगर मैं आप दोनों को इतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कराऊंगी तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने सोचा है कि कभी कभार हफ्ते में आपको मैं अच्छा खाना भी बनाऊंगी। हाँ काव्या, ये सही रहेगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हम लोग खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं। लेकिन अगर तुम अपना भी खाना हमें दोगी और अच्छा भी खाना बनाओगी तो हम ज़रूर खाना खा लेंगे। ऐसे सरल तरीके से काव्या ने अपने घर की प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर दिया। अगर कहा जाए तो काव्या ने अपनी प्रॉब्लम को खुद ही बनाया था, लेकिन खुद ही सॉल्व भी कर लिया। उस दिन के बाद काव्या ने एक टाइम टेबल बनाया, जिसमें उसने कहा कि वो हफ्ते में 2 से 3 दिन अच्छा खाना बनाएगी और बाकी दिन वो अपना यानी कि डाइट कॉन्शियस खाना बनाया करेगी, जिससे कि उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और उनको अच्छा खाना भी मिलता रहे।